अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हमेशा की तरह अपनी रूटीन का आगाज़ सुबह के काम से शुरू करते हैं। ये कोई तकरीबन 7:30 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैं सहन से झाड़ू लगा रही थी। आज बहुत ज़्यादा पत्ते गिरे हुए थे क्योंकि आज रात को बहुत ज़्यादा आंधी आई थी। बाहर की सफाई होने के बाद अब मैं कमरों से झाड़ू लगा रही थी। कमरों में भी ऐसा ही हाल बना हुआ था, अंदर और बाहर एक जैसा ही गंद था। कमरों की सफाई से निपटने के बाद अब मैं पोछा लगा रही थी। आप बताएं, आप अपनी सुबह का आगाज़ किस काम से करती हैं और कौन सा काम आपका फेवरेट है। ये तकरीबन कोई 8 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैं नाश्ता करने लगी थी और आज मैंने दोपहर को हल्की फुल्की चाट बना ली है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको दे दूंगी। तो मैंने यही खा ली थी। आज वैसे भी दोपहर का खाना खाने को दिल नहीं कर रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। आज मैं सफ़ेद चने की तरकारी बनाने लगी थी। इसके लिए मैंने 2 कप भीगे हुए सफ़ेद चने ले लिए थे। मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दिया था। सफ़ेद चनों को उबालने के लिए मैंने देगची के अंदर 6 गिलास पानी डाल दिया है और इसके अंदर सारे चनों को डाल दूंगी और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दिया है और चूल्हे के ऊपर इसे रख दिया ताकि ये बॉयल हो जाए और इसे कवर कर दूंगी। तकरीबन 1 घंटे के बाद चने पक चुके हैं तो इसे मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। चना तरकारी बनाने के लिए मैंने देगची के अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल डाला है। इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज डाली और वो गोल्डन हो चुकी हैं। 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 1 टीस्पून हांडी मसाला डाला है। 1 टीस्पून नमक। मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि ऑयल अलग हो जाए। मसाला हो गया रेडी। अब इसके अंदर मैंने सारे चनों को डाल दिया और अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। जो चनों का अपना पानी वो भी मैंने डाल दिया और इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी और डाला है। इसे 10 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि ग्रेवी अच्छे तरीके से थिक हो जाए। ये तकरीबन कोई 7 बजे का टाइम था। आज बहुत ज़्यादा देर हुई थी, मैं चाय पी रही थी इस टाइम पे। तकरीबन कोई 10 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैं रात का खाना खाने लगी थी। आपको आज का छोटा सा मिनी व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपके साथ मिलूंगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।